आज हम ऐसी दो कंपनी की जानकारी लेंगे जो अंडर वैल्यूड है और फंडामेंटली स्ट्रांग है, जो हमें भविष्य में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। अंडर वैल्यूड स्टॉक, इसका अर्थ ऐसे स्टॉक से है जो अपनी वास्तविक या आंतरिक वैल्यू से कम कीमत पर ट्रेड कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि बाजार में उनकी कीमत कंपनी के मूल सिद्धांतों और भविष्य की विकास क्षमता के आधार पर जितनी होनी चाहिए उससे कम है। निवेशक अक्सर ऐसे स्टॉक्स की तलाश में रहते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि भविष्य में उनकी कीमतें उनके वास्तविक मूल्य तक बढ़ जाएंगी, जिससे उन्हें लाभ होगा। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की पहचान के लिए प्राइस टू अर्निंग पीई अनुपात, प्राइस टू बुक पीबी अनुपात, रिटर्न ऑन इक्विटी रो और रिंस इक्विटी अनुपात जैसे वित्तीय अनुपातों का उपयोग किया जाता है। स्किपर एलटीडी एक भारतीय कंपनी है जो पारेषण और वितरण संरचनाओं, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर्स और पॉलीमर पाइप और फिटिंग के निर्माण में विशेषज्ञता रखती है। यह एसके बंसल समूह का एक हिस्सा है, जिसे साजन कुमार बंसल ने बढ़ावा दिया है। स्थापना वर्ष 1981 में स्किपर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के नाम से 2009 में नाम बदलकर स्किपर लिमिटेड किया गया। मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल। मेन बिजनेस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन टीडी, टॉवर्स व पोल्स का निर्माण, ईपीसी प्रोजेक्ट्स, साथ ही पीवीसी पाइप्स और फिटिंग्स। क्षमता भारत में टॉवर निर्माण की टॉप 3, दुनिया में टॉप 10 में से एक। पीवीसी पाइप निर्माण में पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा। बाजार और क्षेत्रीय उपस्थिति, इंडस्ट्री में लगभग 45+ देशों में कार्यरत, जिसमें लैटिन अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। कोलंबिया में 500 केवी ट्रांसमिशन लाइंस के ऑर्डर सहित ग्लोबल आपूर्ति निरंतर जारी। ऑर्डर बुक और एग्रीमेंट्स 1135 करोड़ के प्रोजेक्ट्स। भारत में पीजीसीआईएल के लिए नई ट्रांसमिशन लाइंस के लिए डिजाइन, सप्लाई और कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर प्राप्त। 588 करोड़ के ताज़ा ऑर्डर्स, 468 रुपए करोड़ घरेलू टीडी और 120 रुपए करोड़ अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। पिछले कुछ वर्षों में कुल ऑर्डर बुक 4500 रुपए करोड़ तक पहुंच चुका है, जिसे द्विगुणित कर 4000 रुपए करोड़ सालाना राजस्व का लक्ष्य तय है। विनिर्माण क्षमता, कंपनी के पास भारत में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन संरचनाओं के निर्माण के मामले में तीसरी सबसे बड़ी क्षमता है। इसकी कुल विनिर्माण क्षमता 3,62,000 MTPA है, जिसमें इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए 3 लाख MTPA और पॉलीमर उत्पादों के लिए 62,000 MTPA शामिल है। उनके पास भारत का सबसे बड़ा टावर और मोनोपोल लोड टेस्टिंग स्टेशन भी है, जो दुनिया के सबसे बड़े स्टेशनों में से एक है। वित्तीय जानकारी, मार्च 2022 के अनुसार राजस्व 1,711 रुपए 9 पैसे करोड़। कुल संपत्ति 1,166 रुपए करोड़। बाजार पूंजीकरण लगभग 5,486 रुपए करोड़। जुलाई 2025 के अनुसार यह कंपनी बुनियादी ढांचे और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, खासकर बिजली पारेषण और वितरण और पॉलीमर पाइप के निर्माण में। मूल्यांकन स्थिति अंडर वैल्यूड, कारण इसका पीबी अनुपात 0.76 गुना, औद्योगिक मशीनरी उद्योग के औसत 3.30 गुना से काफी कम है। 19-20 एक से कम का पीबी अनुपात आमतौर पर अंडर वैल्यूएशन का एक मजबूत संकेत होता है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में राजस्व और शुद्ध आय 29.34% के दर दोनों में मजबूत वृद्धि दिखाई है। 22 इसका रिंस इक्विटी अनुपात भी स्वीकार्य 0.78 गुना है। दूसरी अंडर वैल्यूड कंपनी पीएफसी लिमिटेड भारत की एक अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय निगम है, जो विशेष रूप से बिजली क्षेत्र को वित्त पोषित करती है। यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है। पीएफसी एक शक्तिशाली पीएसयू एनबीएफसी भारत के ऊर्जा क्षेत्र का सबसे भरोसेमंद वित्तदाता है। इसकी रणनीति ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं में फैली है, जिसमें विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर है। वित्तीय मजबूती, उच्च रेटिंग, रेगुलेटरी समर्थन और मजबूत लोन पोर्टफोलियो इसे वर्तमान और दीर्घकालिक दोनों दृष्टियों से एक भरोसेमंद निवेश विकल्प बनाती है। मुख्य बातें, स्थापना, पीएफसी की स्थापना 16 जुलाई 1986 को हुई थी। मुख्यालय, इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई और चेन्नई में भी हैं। दर्जा, पीएफसी एक अनुसूचीय नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE है। अक्टूबर 2021 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा भी मिला। कार्य, पीएफसी भारत में बिजली परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह राज्य विद्युत उपयोगिताओं, केंद्रीय विद्युत उपयोगिताओं, बिजली विभागों, निजी क्षेत्र की उपयोगिताओं, संयुक्त क्षेत्र की बिजली उपयोगिताओं और बिजली उपकरण निर्माताओं की वित्तीय जरूरतों को पूरा करती है।
यह विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करती है, जिनमें रुपए में आवधिक ऋण, विदेशी मुद्रा ऋण और अल्पकालिक ऋण शामिल हैं। पीएफसी विद्युत क्षेत्र में एक विशेषज्ञ वित्तीय संस्थान है। वित्तीय स्थिति: पीएफसी अपने स्वस्थ ऋण बही और एनपीए गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के निम्न स्तर को बनाए रखती है, जो इसकी मजबूत मूल्यांकन और आकलन प्रक्रियाओं के कारण संभव है। यह नेटवर्थ के आधार पर सबसे बड़ी एनबीएफसी में से एक है। शेयर और डिविडेंड: पीएफसी एक सूचीबद्ध कंपनी है जिसके शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई पर ट्रेड करते हैं। यह अपने शेयरधारकों को नियमित रूप से डिविडेंड देती है। संक्षेप में, पीएफसी लिमिटेड भारतीय विद्युत क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वित्तीय सहायता प्रदान करके और विभिन्न परियोजनाओं को बढ़ावा देकर। मूल्यांकन स्थिति: अंडरवैल्यूड। कारण: पीएफसी का पीई अनुपात 6.16 गुना और पीबी अनुपात 1.17 गुना दोनों ही एनबीएफसी उद्योग के औसत क्रमशः 29.64 गुना और 4.39 गुना से काफी कम हैं, 35-36। यह स्पष्ट अंडरवैल्यूएशन को दर्शाता है। कंपनी का रो 28.6% पर बहुत मजबूत है, 37। आरबीआई द्वारा परियोजना वित्तपोषण के लिए प्रावधान मानदंडों में ढील देने से इसे लाभ होगा। मॉर्गन स्टैनली ने भी इसे ओवरवेट रेटिंग दी है।